हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आरपीएससी राजस्थान सीईटी एग्जाम। इसकी नोटिफिकेशन आ चुका है। 10 टेस्ट 9 टेस्ट इसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 10 आज डिस्कस करेंगे हम। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और नए हैं तो सपोर्ट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। लेट्स बिगिन। मेवाड़ रियासत में इज इजलाक खास इजलाक खास इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? देखिए, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने मेवाड़ राज्य में एक नई राज्य परिषद इजलास खास का गठन किया था 18 मार्च को। 18 मार्च 1877 को, और बाद में अगस्त 1880 में इसको समाप्त करके और इसकी जगह राजश्री महाराज सभा बनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा महाराणा सज्जन सिंह। मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है और जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राव चंद्रसेन राजस्थान के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों के अधीन काम करने से मना कर दिया था। उन्होंने 1562 से 1581 तक 1562 से और 1581 तक शासन किया था, और इतिहास में उन्हें मारवाड़ का भूले हुए नायक के रूप में जाना जाता है। बी राव चंद्रसेन। प्रसिद्ध लोक देवता हड़बू का मुख्य पूजा स्थल या मंदिर राजस्थान के किस गांव में है? हड़बू राजस्थान के प्रसिद्ध जो पंच पीर है, 5 पीर उनमें से एक है, और इनका जो मुख्य मंदिर है ये बेंगटी गांव है। बेंगटी गांव में है, फलौदी में। बेंगटी गांव ये कहाँ पे पड़ता है? फलौदी में। और इनका जो जन्म है, मुख्य मंदिर तो इनका यहाँ पे है बेंगटी गांव फलौदी, लेकिन इसका इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म नागौर में हुआ था, बुंडेल में। ये बुंडेल गांव ये नागौर में है। बुंडेल गांव नागौर, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और सियार को इनकी सवारी माना जाता है, सियार। भील जनजाति में लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? भील ट्राइब्स में, भील जनजाति में, भील समाज में विवाह के मांगलिक अवसर पे घर की जो दीवारें हैं उन पे जिस लोक देवी का चित्र, भित्ति चित्र बनाया जाता है उसको लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में कहा जाता है भराड़ी। लोक कथा देवनारायण जी की फड़के वाचन या गायन के समय किस लोक वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? देखिए, देवनारायण जी की जो फड़ है उसके वाचन के दौरान गुर्जर समाज के जो भोपों के द्वारा जंतर नामक एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जंतर। देवनारायण जी के जो महाकाव्य हैं उसको युद्धक महाकाव्य की श्रेणी में भी कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। राजस्थान की वह परंपरा क्या कहलाती है जिसमें दूल्हे की बारात घर से चले जाने के बाद रात में घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य स्वांग किया जाता है? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टूटिया। टूटिया। वर्ष 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी, और इस सभा का मुख्य ध्यान जो उस टाइम तत्कालीन बीकानेर राज्य के दरबार में जो हिंदी भाषा का प्रयोग है उसको बढ़ावा देने पे केंद्रित था, स्वामी गोपाल दास। इतिहास का प्रसिद्ध गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? गिरी सुमेल या सुमेल का युद्ध के नाम से पूछ लिया जाता है, या गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से पूछ लिया जाता है? ये 1544 में राजस्थान के पाली जिले में है, जैतारण। जैतारण सब डिवीजन है, उपमंडल, उसके पास में लड़ा गया था। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं, सिक्के प्राप्त हुए हैं? राजा मिनांडर के जो प्राचीन सिक्के हैं ये जयपुर से प्राप्त हुए हैं। बैराठ मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था, और यहाँ की जो बीजक पहाड़ी है इस पे 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्ध चैत्य के खंडर और भारत के सबसे पुरानी जो है बौद्ध संरचनाओं में से एक वो मिली है जयपुर बैराठ में।
प्रसिद्ध लोक कलाकार जयदयाल सोनी और चेतराम का संबंध किस लोक नाट्य ख्याल से है? देखिए, जो जयदयाल सोनी और चेतराम है, इनका संबंध तुर्रा कलंगी से है। किससे? तुर्रा कलंगी। और इस ख्याल की रचना लगभग 400 साल पहले मेवाड़ क्षेत्र में की गई थी। शाह अली और तुकनगीर नाम के संत पीर थे, उन्होंने की थी। देखिए, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मेनाल किस नदी की सहायक नदी है? मेनाल किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? मेनाल है ये बनास की ट्रिब्यूटरी है, बनास की सहायक नदी है। भीलवाड़ा जिले में है ये। बीगोद गांव, बीगोद नाम की जगह है, वहां पे बनास नदी में बेड़च और मेनाल दो आके मिलती है। बनास में आके मिलती है दो नदियां, बेड़च और मेनाल। बेड़च एंड मेनाल, ये दो नदियां आके मिलती है किसमें? बनास में। और कहाँ पे आके मिलती है? ये इस जगह पे आके मिलती है, जिस जगह आके मिलती है वो भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। बीगोद गांव है, बीगोद गांव, बीगोद नाम की जगह है वहां पे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी तीन नदियां जो मांडलगढ़ के पास भीलवाड़ा में राजस्थान में संगम बनाती है? ये यही है, मांडलगढ़ के पास बनास, मेनाल और बेड़च जो संगम बनाती है। बनास, मेनाल और बेड़च। और ये जो है ये पूरा किसका पार्ट है? चंबल बेसिन का। चंबल बेसिन का पार्ट है ये, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। पद्मश्री से सम्मानित कलाकार कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला से है? देखिए, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पॉटरी से है, जयपुर की जो ब्लू पॉटरी है उससे। थेवा कला, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रतापगढ़ का। थेवा कला प्रतापगढ़। और जो टेराकोटा मूर्ति कला है ये तो राजसमंद का है, मोलेला गांव प्रसिद्ध है राजसमंद का। वर्ष 1857 की शुरुआत में जयपुर रियासत में कला को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी आएगा, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश छावनियों की कुल संख्या कितनी थी? 1857 की जब क्रांति हुई थी उस टाइम पे राजस्थान में छह छावनियां हुआ करती थी। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा, ये छह छावनियां हुआ करती थी। भारत की प्रधान देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। एक है ये 82.5 डिग्री, ये है 82.5 डिग्री ईस्ट, और इसको कहते हैं देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये देशांतर रेखा इस तरीके से वर्टिकली गुजरती है। और ये उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, नैनी, इलाहाबाद वहां से निकलती है, वहां से होके गुजरती है। उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से ओडिशा, और ओडिशा के बाद में आंध्र प्रदेश। इन इन राज्यों से होके गुजरती है। ये राज्य हो गए 5 राज्यों से होके, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होके गुजरती है। अब किससे नहीं गुजरती है इनमें से? तो ये तमिलनाडु से होके नहीं गुजरती है। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? धूमिल तेंदुआ राज्य राष्ट्रीय उद्यान है ये धुंधला तेंदुआ, या फिर क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी पूछ लेते हैं इसको, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये त्रिपुरा में है। भारत में सर्वाधिक रागी और कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? रागी एंड कॉफी, इसका प्रोडक्शन भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो कॉफी का तो लगभग 70% जो होता है वो कर्नाटका में होता है।
कॉफी और रागी दोनों का सबसे ज्यादा कर्नाटका। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो सबसे कम सेक्स रेशियो है वो धौलपुर का है। धौलपुर का सबसे कम है 846, जबकि सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा डूंगरपुर का है 994, 994। और सबसे कम धौलपुर का 846। ये 1000 पे होता है, 1000 जो मेल हैं उस पे कितने फीमेल हैं वो होता है ये सेक्स रेशियो। राजस्थान का ओवरऑल कितना है? तो ओवरऑल 928 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ये प्रियम्बल का पूछा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसमें पंथ निरपेक्ष और समाजवादी ये वर्ड कब जोड़े थे? ये इमरजेंसी के टाइम जोड़े थे, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इमरजेंसी 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, उसमें जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। और ध्यान रखना है 42वां हुआ था 1976 में, और 44वां जो संविधान संशोधन है ये 1978 में हुआ था। 86वां जो संविधान संशोधन है इसमें जोड़ा गया है ये राइट टू एजुकेशन, और 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क शिक्षा, जो आर्टिकल 21 का भी भाग है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है जो आर्टिकल 21, उसमें जोड़ा गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके। 52वां जो संविधान संशोधन है ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून, जो संविधान का शेड्यूल 10 है, अनुसूची 10 में आता है 52वां संविधान संशोधन। तो उम्मीद है ये यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।